वो द्रौपदी के मन में जितना प्रश्नों का द्वंद्व उठा था कि क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी हूं मैं, क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर चली जाऊंगी मैं। मानव जीवन का उद्देश्य तो बड़ा पवित्र होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए मनुष्य इस संसार में आता है। पर मुझे विधाता ने क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है? क्या केवल मैं युद्ध का एक शस्त्र बनकर आई हूं? क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर मैं चली जाऊंगी? जिसके जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध हो, उसके जीवन में शांति कहां से आएगी? उसके हृदय को विश्राम कैसे मिलेगा? उसके आचरण में वो पवित्रता कहां से आएगी? ये सारे प्रश्न उठे द्रौपदी के मन में, हिलोरे ले रहे थे। व्याकुल थी द्रौपदी उस यज्ञ की वेदी पर प्रकट, शुभ्र वस्त्र मंडिता, शुभ्र आभूषण भूषिता, नील कुंचित केशराशि बिखरी, नील कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, विद्युत को लजा दे ऐसी ऐसी हास रेखा, अपने नेत्र में समेट ले समुद्र को, ऐसे गहन गंभीर द्रौपदी के नेत्र, त्रिभुवन को लज्जित कर दे ऐसा सौंदर्य जो आज से पूर्व शायद किसी ने देखा नहीं था। कवि कहने लगे कि थक जाएंगे हम जीवन भर, पर उपमा न खोज पाएंगे कृष्णा के सौंदर्य की। कृष्णा से तो बस कृष्णा है। और द्रौपदी मन में विचार कर रही है, विधाता ने ऐसा सुंदर रूप गढ़कर भेजा है किसी के प्राण लेने के लिए, कि क्या केवल मैं किसी के प्राण हरने के लिए आई हूं? क्या इतना अपवित्र उद्देश्य है मेरे जीवन का? और कहते हैं कि जैसे ऋषियों ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री का नाम होगा कृष्णा, और जैसे कृष्ण नाम द्रौपदी के कान में पड़ा, एक बार द्रौपदी को लगा कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं जानती नहीं हूं ये कौन है। द्रौपदी कहने लगी कि मैं जानती नहीं हूं ये कौन है, ये किसका नाम है। इस नाम से मेरा ऐसे लगता है कि जन्मों पुराना कोई संबंध है। बिना देखे कृष्ण की ओर पहले आकर्षण और फिर समर्पण प्रमाण है इस बात का कि आपकी आत्मा जन्म जन्म से उसी को खोज रही है। नहीं तो यह प्रयास क्यों? देखिए, आप और मैं स्वार्थी जीव हैं, इसको स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं है। आप और मैं स्वार्थ से भरे हुए जीव हैं। अपने लाभ के बिना जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म का अनुष्ठान ही संभव नहीं है। ये प्रयास क्यों? ये प्रयास ही प्रमाण है इस बात का कि आपका सबसे पुराना संबंध उसी से है, आपका सच्चा संबंध उसी से है। और मुझे बड़ी बढ़िया लगी ये घटना कि जब द्रौपदी जन्म लेते ही मन में हजारों प्रश्न, किससे पूछूं, कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों को? पिता से जाकर पूछूंगी तो पिता तो कहेंगे तेरे आने का उद्देश्य ही यही है कि तू किसी प्रकार से मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में मेरी सहयोगी हो सके, सहायक हो सके। क्या पिता न्याय कर पाएंगे मेरे प्रश्नों का? नहीं। कौन कहेगा, कौन सुनेगा, किससे कहूंगी अपनी ये करुण कथा में? और आपको एक और बात मैं निवेदन करूं, जब व्यक्ति सत्य के पथ पर होता है ना, तो अपने ही प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देते जब तक उत्तर न मिल जाए, जब तक अपनी चेतना विश्राम न पा जाए। ये मार्ग सरल नहीं है। भगवान के यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम, ये मार्ग सरल नहीं। इस मार्ग के प्रश्न आपको चैन से सोने नहीं देंगे। नहीं तो मीरा क्यों गाती कि कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, और ये दो नैना कयो नहीं माने, और नदियां बहें जैसे सावन की। मन के वो प्रश्न आपको चैन नहीं लेने दे। यदि आप सत्य के पथ के साधक हैं तो कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों का? और जैसे तपते हुए मरुस्थल में कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए, ऐसा झोंका सा आया। और जब किसी ने कृष्णा पुकारा, जब पहला नाम मिला द्रौपदी को कृष्णा, चारों ओर से कृष्णा 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 गुंजायमान हो गया वो यज्ञ मंडप। और द्रौपदी को लगा कि जैसे एक क्षण के लिए मैं मुक्त हो गई हूं किसी भी पीड़ा से। द्रौपदी को लगा जैसे एक क्षण के लिए, जैसे जन्म लेते ही बालक को भर लेती है मां अपनी गोद में और हजारों चुंबन जड़ देती है बालक के मुख पर, नहला देती है उसे अपने वात्सल्य की धारा से, सिक्त कर देती है बालक को। बालक का रुदन रुक जाता है, जीव की पीड़ा एक क्षण के लिए हर लेती है मां।
जो जीव की पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही लगा जैसे द्रौपदी को लगा, क्योंकि उसे माता की गोद नहीं मिली, वो तो यज्ञ मंडप से जन्मी है। वो बेचारी क्या जाने जननी की गोद का सुख क्या होता है, पर जिसने भेजा है उसे संसार में, वो उसे इस सुख से वंचित नहीं रख सका। और जिसे चारों ओर से गूंजा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अभिभूत हो गया पिता का हृदय। चारों ओर बैठी ऋषि मंडली ने हजारों हजार सहस्रों सहस्र आशीर्वचन उच्चारण कर दिए कृष्णा के लिए। यशस्विनी हो, यशस्विनी हो, कल्याणमयी जीवन हो इसका। हजारों हजार आशीर्वाद मिले द्रौपदी को, और सबके मुख से वो जो नाम उच्चारण हुआ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, द्रौपदी को लगा कि जैसे जननी ने समेट लिया हो मुझे अपनी गोद में। ऋषियों